नमस्कार दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रीट को लेकर और उसके जो टॉपर है उसको लेकर और आपके जो कमेंट आए उनको लेकर। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो लगाया था एक दिन पहले, उसके ऊपर जो है 14,000 व्यू है। तो कई विद्यार्थियों के अलग अलग कमेंट हैं, मैंने उनको पढ़ा, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप कोई भी अपना कमेंट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम यहाँ पर कई बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास ये जो टॉपर है सुरभि, इसका भी कमेंट आया, इनका भी मैसेज आया। तो आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल के ऊपर 947 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पिछले करीब 3 सालों से जो है ये एक चैनल विश्वास का दूसरा नाम इस चैनल का बना हुआ है। जो भी न्यूज़ हम लगाते हैं, चाहे हम या तो हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अलावा कोई न्यूज़ आती है वो बताते हैं, या फिर मेरिट वगैरह के को थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं, या कुछ मोटिवेशनल इसमें हम लगाते हैं, या फिर हम तकनीकी जानकारियाँ हैं वो देते हैं स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, हुआ क्या कि न्यूज़ पेपर जो है हमारे घर पे आता है, आपके घर भी आता है। न्यूज़पेपर की न्यूज़ मैंने देखी, न्यूज़पेपर में ही बता रखा था कि किस प्रकार से जो है तैयारी की और की। हालांकि सुरभि पारिक को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, हो सकता है इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा, नहीं देखा होगा, मुझे मालूम नहीं। तो न्यूज़पेपर को सोर्स बना के मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो लगाया था कि भाई आप भी जो है इच्छा होती है कि टॉप में आए और आए, मगर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या हुआ पता है आपको? जैसे मैंने वीडियो लगाया तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आए, एक मार्कशीट आई। मार्कशीट क्या, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जारी था जिसमें नाम था सुरभि पारिक और मार्क्स थे 80। ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि इधर 80 नंबर है और 20 दिन बाद ही 146 है ना, 146 या 48 है, 146 कैसे हो गए, इतना कैसे बढ़ गए? ठीक है, अब इन चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैं इतिहास का व्याख्याता भी हूँ और इतिहास का मैं विद्यार्थी भी हूँ। इतिहास में आप जैन धर्म पढ़ते हैं, स्यादवाद, उसके अलावा बौद्ध धर्म देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हर चीज़ को तर्क की दृष्टि से देखिए, विभिन्न कसौटियों से देखिए, विभिन्न नज़रों से देखिए। सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, तो हमें सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए, पेपर आउट होने की चर्चा से लेके तैयारी से संबंधित लेके हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए, पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि कम्युनिटी के ऊपर कमेंट आया सुरभि नाम से। कम्युनिटी के ऊपर मैं सवाल डालता हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने वो कोप वाला डाला था कि भारत का लक्ष्य क्या है 2070 तक जीरो करने का। तो मुझे इसकी ये इंटेलिजेंसी लगी इस बच्ची की, सुरभि की, कि इसने वीडियो के नीचे कमेंट न करके, क्योंकि वहाँ हज़ारों कमेंट थे, और इसने इस कम्युनिटी वाले क्वेश्चन के नीचे कमेंट किया जहाँ 5-7 ही कमेंट थे। तो ये इसकी इंटेलिजेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको पता था कि यहाँ वाला कमेंट हो सकता है, मैं उसको देख लूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखा इन्होंने ये लिखा, जैसे कल परसों एक वीडियो आया, किसी ने लगा रखा था चैनल पे, उस पर ये लिखा हुआ था कि ये जो सुरभि है तथाकथित इसके 80 नंबर आए, इसकी मार्कशीट है। तो मैंने उसमें कमेंट किया कि अगर ये वो ही है बच्ची तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर वो नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा देखो, मैंने पहले अगर शब्द यूज किया है कि अगर ये वो ही है तो गड़बड़ हो सकती है, तभी तो सवाल उठा ना। कुछ विद्यार्थियों ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये सेकेंड ईयर बीएड की है तो ये वैसे एलिजिबल नहीं है। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे बात हुई। अब आप भी देख सकते हैं, मैंने कोई वो पोस्ट डिलीट नहीं की है। हमारा जो सवाल जवाब हुआ, मैंने पहले ये पूछा कि क्या पता ऑनलाइन में फर्जी भी तो हो सकते हैं। फेसबुक पे आपको पता है बहुत सारे लड़के नई नई आइडिया बना के चैट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आप भी बना लो, कोई भी बना सकता है, किसी के भी नाम से चैनल बना सकता है। हालांकि अब जैसे हमारा चैनल है तो उस पर फिर वो एक टिक भी लगाता है, वो यूट्यूब के द्वारा प्रमाणित, वो एक सब्सक्राइबर की एक बड़ी संख्या हो जाती है तब। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से आईडी बना के कमेंट कर सकता है। तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि आप असली हो? तो उन्होंने जिस हिसाब से उनसे थोड़ी वार्ता हुई तो मुझे लगा कि इस पर पुनः चर्चा करनी चाहिए। वो भी आहत है। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत की, सफलता मिली और अब लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। तो मैंने भी उनको लिखा कि देखो, अब आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, फर्स्ट रैंक आई है, तो ऐसी चुनौतियाँ तो आएगी। तो देखो, अगर ये बात करें, ज़्यादातर विद्यार्थी यही मुद्दा उठा रहे हैं ना, वो एक मार्कशीट है उसको पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं इस पर कोई अधिकृत बयान नहीं दे रहा, मैं मेरे चैनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो कमेंट किए ना, तो उनका जवाब तो देखो दिया नहीं जा सकता लिख लिख के, तो क्यों ना एक वीडियो बना के ही हम बात करें। तो इसको हमें 2-3 नज़रियों से देखना चाहिए।
पहली बात तो ये प्रमाणित होनी चाहिए कि ये वो ही कैंडिडेट है क्या, नाम सेम एक जैसे हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब बीएड कर रहा था और भरतपुर से कर रहा था मैं बीएड, तो हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, तो साथ वाले बड़े मजाकिये थे कई। अभी तो सभी वो शिक्षक है लगे हुए, जैसे रामचंद्र आरसी है, बनवारी लाल बीएल है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ नया नया एडमिशन लिया था, थोड़े दिन हुए थे, तो वहाँ न्यूज़पेपर में आया कि मुकेश जाट है 25,000 का इनामी। अब वो न्यूज़ की कटिंग करके साथ वाले और वहाँ ऑफिस में जाके मैनेजमेंट को दे दी कि सर हमने पहले ही कहा था, यानी उन्होंने जोड़ दिया कि सर हमने पहले ही शिकायत की थी, हमने पहले ही कहा था कि ये वही बंदा है, आपने इसको एडमिशन दे दिया। अब वो चकरा गए, मुझे बुलाया कि भाई ये क्या मामला। मैंने कहा सर नाम एक जैसे हैं, परंतु आप ये तो देखो ना, ये भरतपुर के हैं, मैं कहाँ चूरू ज़िले से हूँ। तो वो फिर समझ में आया कि ये मजाक कर रहे हैं साथ वाले। तो केवल नाम एक जैसा होना जो है वो कोई गुनाह नहीं है। राजस्थान में मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं केवल मेरी बात कह रहा हूँ कि हमें विभिन्न नज़रियों से देखना चाहिए चीज़ों को, उसके आधार पर रिजल्ट निकलता है। तो पहली बात, केवल खुद का नाम होने से नहीं मिलेगा, माता का नाम, पिता का नाम, डीओबी सभी चीज़ें सेम हो तब हम कह सकते हैं। आपने एक और देखा होगा, एक 151 मार्क्स की भी मार्कशीट चल रही है, 150 में से 151 व्हाट्सएप के ऊपर। तो 151 तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गड़बड़ी वहाँ से हुई है कंप्यूटर से, लोग एडिट कर देते हैं। एडिट करना बहुत आसान है, आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके एडिट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है वो एडिटिंग है, हालांकि गड़बड़ियाँ होती होगी, हो जाती है, मगर ये हमें लगा है कि वो एडिटिंग वाली है। दूसरी बात, रियल में अगर 80 नंबर आए तो केवल हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 80 नंबर क्यों आ गए। देखिए, जिस दिन पेपर होता है, कई बार आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अब उस पेपर को देखें तो 130 ला सकते हैं और उस दिन आपके 110 ही आए। तो हो सकता है कि जिस दिन वो मॉक पेपर हुआ उस दिन तबीयत खराब हो या कोई और कारण हो। अगर ये वही कैंडिडेट है तो भी एक नज़रिया ये भी हो सकता है। दूसरा नज़रिया, पेपर आउट की भी हम चर्चा करेंगे, हो सकता है आप इतने में कमेंट कर दो जल्दबाजी में, एक बार रुके। कोई अन्य अभ्यर्थी अगर है वो, तो फिर ये सवाल ही यहाँ पे खारिज हो रहा है ना। बिना काम आप किसी एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। सेम नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि बहुत सारे विद्यार्थी करें कि पेपर आउट हुआ, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बत्ती लाल नाम अखबारों में आया, हमारे पास भी वो जानकारी, आपके पास भी हो, ये टीवी अखबार। पेपर 3 बजे व्हाट्सएप पे आ गया था। आरएएस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर से लेके शिक्षक से लेके बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए हैं, कई जेल में हैं, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमा चला हुआ है। तो पेपर तो आउट हुआ था, ये तो सरकार ने भी माना है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। परंतु उनका ये कहना है कि ये व्यापक स्तर पे नहीं हुआ और जिन जिन तक ये पहुंचा उन सबको दबोच लिया गया है। अगर ऐसा रियल में हुआ है तो इसका ज़्यादा व्यापक प्रभाव तैयारी करने वाले कैंडिडेट में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये ज़्यादा व्यापक स्तर पे हुआ है तो फिर इसका प्रभाव पड़ना ही है। तो ये सब चीज़ें तो अभी चल रही है, जांच की भी चीज़ें हैं, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। और लोग क्या है, करने वाले भी देखो अभ्यर्थी होते हैं, आउट करवाने वाले। इस पर हम और चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में कि किस प्रकार से जो है सरकार हालांकि बहुत प्रयास कर रही है, मगर नकल को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है। अब है तिवाड़ी भी, एक कमेंट आया मुझे बड़ी मतलब आश्चर्य भी हुआ, हंसी भी आई कि ये तिवाड़ी भी उसका भाई है। कौन तिवाड़ी? मैंने वो जो वीडियो लगाया था ना, उसमें मेरे पास एक मार्कशीट है, हमारे विद्यार्थी है, वो हमारे मित्र के समान है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट हमसे पढ़ते तो हम स्टूडेंट उनको कहेंगे, हालांकि वो भी प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे पैकेज पे फिज़िक्स पढ़ाते हैं। मगर अब हमारे से वो जुड़े हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ ली, हमसे उन्होंने सलाह ली, तो हमारे वो स्टूडेंट हो गए। तो तिवाड़ी का भी किसने करेंगे, तिवाड़ी भी सुरभि का भाई है। 140 नंबर आए। अब मुझे मालूम है ना इनके कैसे आए 140 नंबर, कैसे? फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में, ये फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर थे, जीके वाले पेपर में अच्छे थे, मगर 1-1.5 नंबर से ये रह गए। बड़ा मलाल था इनको, तो ये तब से ही वापस लग गए थे। फिर एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले मेरे घर पे आए बहुत सारी किताबें लेके, और मुझे कहा कि मुझे बताओ कौन कौन सी पढ़नी है। तो मैंने इनको एक सूची बना के दी कि क्रॉस लगा के दिया कि ये छोड़ दो आप, और बहुत कम किताबें इनको बताई कि ये पढ़ो आप। और फिर इन्होंने अपनी जी जान से जो है तैयारी की, लगभग 3 महीने तो इन्होंने लगातार बम पर तैयारी की। तो इनका पेपर अच्छा गया, 140 नंबर इनके आ गए। तो ये तो इनका एक एक पसीने की बूंद से लाया हुआ नंबर है, फिर भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये भी उसका भाई है। तो दोस्तों, कहने के लिए आज़ादी है, आप भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मगर हमारी मर्यादाएं हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते, हमें लॉजिक के आधार पे हम करते हैं। और अब इनका नाम उत्तम तिवारी है, इन्होंने कहा कि मैं आऊँ आपके पास, अपन वीडियो लगाएं। मैंने कहा एक बार फाइनल रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम करेंगे। अब ऐसी स्थितियाँ तो हो सकता है कि ये इस वीडियो को देख के मेरे पास कल ही आ जाएँ। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मेहनत जो है ना, उसको हमें ऐसे सीधे नकारना नहीं चाहिए। देखो, हो सकता है नकल हुई हो, लोगों तक पेपर पहुंचा होगा, मगर बिना किसी अकाट्य प्रमाण के हम सीधा सीधा किसी को ट्रोल करें, आरोप लगाएं, तो आप सोचें कि अगर उसकी जगह आप हो, उसके परिवार पे जो खुशियां हैं और है, लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं, तो वो चीज़ें हैं दोस्तों। अब नकल वाले, मैंने वीडियो में क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि नकल वकल के चक्करों में मत पड़ो। अब बहुत पहले की बात है, आज से 10-12 साल पहले की। एक दो कोई लोग आ गए मेरे तो उन्होंने ऐसे कोई बहकावे में लाने का प्रयास किया पेपर वेपर के बारे में। तो मेरे पिताजी को खबर पता चली, तो उन्होंने साफ कहा कि घर से निकाल दूंगा, तैयारी करनी है तो मन लगा के मेहनत से करो। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि घर का माहौल कैसा है, आपका संस्कार कैसे हैं, वो चीज़ें भी इस चीज़ों में मायने रखती है। अब कई ऐसे विद्यार्थी हैं, घर वालों को तो पता ही नहीं है बेचारों को, वो सोच रहे हैं बेचारा पढ़ रहा है और वो वहाँ से तिकड़मों में जुगाड़ में लगा हुआ है। इन तिकड़मों से क्या होता है भाई, जो पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर तो सीधी तलवार चलती है ना। तो इसलिए चीज़ें गलत है, विरोध करना चाहिए, वाजिब है, जो नकल हुई है उसका विरोध हो, मगर बिना सोचे समझे किसी की मेहनत के ऊपर सीधा सीधा पानी फेरना गलत है, ये मुझे भी लगता है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसमें, आपने RS टॉपर मुक्ता राव के यूट्यूब के ऊपर खूब वीडियो आपने देखे होंगे। एक वीडियो आया उनके सेलेक्ट होते ही व्हाट्सएप पे, उसमें वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें उनसे मीराबाई का नाम पूछा गया, नहीं मीराबाई के बारे में कुछ पूछा गया, तो वो थोड़ा सोचने लगे। अब लोगों ने कह दिया कि टॉपर बन गई मीराबाई। अरे दोस्तों, हर चीज़ ज़रूरी थोड़ी है। 3 प्रकार के इसमें होते हैं। एक तो होता है विशेषज्ञ, ठीक है, वो होता है उस विषय का जो है ना, वो उसका ज्ञाता, जैसे मान लीजिए कोई इतिहास का, कोई राजनीति विज्ञान का, ऐसे। एक होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, और एक होता है बहुज्ञ। तो RS के अंदर जो है ना, बहुज्ञ चाहिए, मतलब उसको हिंदी भी अच्छी हो, अंग्रेजी भी अच्छी हो, उसके साइंस भी अच्छी हो, उसके पब्लिक एड है, उसके दर्शन शास्त्र है, जियोग्राफी है, राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है, उसके अलावा प्रश्न कौशल है, राइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है मेंस एग्जाम में। तो ये जो मैम है, ये बीटेक IT सेक्टर के हैं, तो राजस्थान जीके इनका स्वाभाविक है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब राजस्थान जीके केवल स्ट्रॉन्ग होने से काम थोड़ी बन जाता है, RS थोड़ी बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, चीज़ों को, हालांकि चलो एक मजाक के लिए आप ट्रोल करते हैं, कोई बात नहीं, मगर सीरियसली आपको इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों को आप जैसे जैसे आपके पास न्यूज़ आई ना, आप उसको वैसे वैसे नहीं लें। जैसे मान लो मैंने कहा 151 नंबर वाले मार्कशीट है, तो आप उसके ऊपर पुनः मंथन करें। एक बुद्धिमान जागरूक व्यक्ति हर चीज़ के ऊपर खुद का विचार निष्कर्ष करता है, मंथन करता है कि इसमें कोई एडिटिंग भी तो हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप लेंगे, अभी जैसे आपने देखा गौरव बुढ़ानिया है, वो IAS में भी उनकी 12वीं रैंक आई है, RS में 13वीं रैंक आई है। तो ये चमत्कार नहीं है, ये मेहनत का नतीजा है, मैनेजमेंट है, स्किल है। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत बहुत करते हैं। अब आप देखना ना, इस बार साइंस में तो 120 तो नॉर्मल हो रखा है अभी फ़िलहाल। पेपर का स्तर भी कुछ ईजी था और कुछ तैयारी ज़बरदस्त थी। तो 120 वाले तो नॉर्मल। अब जैसे हमारे कई स्टूडेंट हैं, उनके 131 है, वो भी 1-2 दिन से मैसेज कर देते हैं, सर हो जाएगा क्या कंफर्म। 131 वाला भी श्योर नहीं है, 123 वाला है या 21 वाला है, वो भी इंतज़ार में कि हो जाएगा क्या। तो ये चीज़ें तो आगे क्लियर होगी कि भाई कहाँ कितने पे क्या होगा। एक मोटा अनुमान अपन लगाते हैं, वो तो हमने लगाया है, लगाते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक तो जैसे अभ्यर्थी के नंबर है ना, क्या होता है कि अपन सोचते नहीं है। 101 मेरा स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया था कि मैंने अपना अधिकतम बेहतर दे दिया, 130 से मैं ऊपर नहीं ला सकता, कितने जोर लगा लूँ। अब इधर हमारे पास 140 वाले विद्यार्थी भी है उत्तम जी। तो कहने का मतलब, आप एग्ज़ाम के समय आपने तैयारी की, इतना ही काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम के समय आपका माइंड कैसा चल रहा है, और एग्ज़ाम के दिन, वो दिन आपका है क्या, वो भी मायने रखता है। आप हर स्टूडेंट 2 पे कंफ्यूज होता है, A है या C है या B है, 2 ऑप्शन पे वो अटकता है। और उन 2 ऑप्शन में से जो टिक लगाता है, मान लीजिए वो दोनों में से कंफ्यूज हो गया, C कर आया, अगले में ये कर आया, तो 4-5 क्वेश्चन 2 कंफ्यूज वाले किसी के गलत चले जाते हैं, तो ये मान लो कि आपका नाव डूब गई, और वो सही चले जाते हैं तो आप टॉप में आ गए।
टॉपर को पता थोड़ी चलता है कि वो फर्स्ट आएगा क्या। अब मुक्ता राव मैम को पता थोड़ी था कि वो फर्स्ट आएंगे, ठीक है, तो वो पता नहीं चलता। एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है कि हम कहाँ क्या स्थिति कर रहे हैं। और ये जो 2 ऑप्शन में जहाँ अपनी गाड़ी अटकती है, वो आप ये मान लो कि आपका दिन अच्छा होगा, किस्मत अच्छी होगी, तो अपने आप ही हाथ जाएगा, सीधा सीधा टिक लगेगा कि ये वाला, और वो सीधा भरा जाएगा। किस्मत ख़राब होते हैं कई बार, तो आते आते भी हम ओमार गोले काले करे आते हैं, कई बार सीट दूसरी पे बैठ जाते हैं, कई बार ओमार गलत बंट जाती है, रोल नंबर गलत लिख दिए जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी घट जाती है। तो इसलिए तो हम कहते हैं ना कि माइंड को जो है सेट करना ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मगर पढ़ने के साथ साथ ओमार भरने का अभ्यास, पेपर देने का अभ्यास, एग्ज़ाम सेंटर के माहौल में सेट होने का अभ्यास, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और उस दिन आपका कूल कितने हैं आप, और वहाँ फिर लास्ट में फिर हमारे साथ वो दुआएं हैं माता पिता की, बड़ों की, वो भी काम करते, बहुत सारी चीज़ें काम करती है। तब जाके जो है आज के इस कंपटीशन के दौर में जहाँ 15-20 लाख में से 20-30 हज़ार लोग निकल के आते हैं, तो इसलिए चीज़ों को आप जो है अलग नज़रिए से आप देखें, और जैसे एक नज़रिए के बजाय कई आयामों से उसको देखते हुए उसका मूल्यांकन करें। मैं यहाँ किसी को सही साबित नहीं कर रहा, न गलत साबित कर रहा, मैंने मेरी बात जो है वो रखी है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं प्रेरित करूं कि आप जो है मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में करते जाएं। निश्चित रूप से मेहनत करने वाले व्यक्ति है वो कामयाबी होते हैं और वो नाम भी कमाते हैं। धन्यवाद।